इसी के चलते भी युद्ध होगा, इसी के चलते भी युद्ध होगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज लखीसराय जिले का ही नहीं, समझिए पूरे बिहार का चर्चित मामला है टोपोलैंड भूमि का। लखीसराय में इसलिए भी खास चर्चा की वजह बनी हुई है पथुआ मौजा। पथुआ मौजा 6500 बीघा का जमीन बताया जा रहा है, जो वर्षों से विवादित भूमि है। इस विवाद में कई लोगों की हत्या भी हो चुकी है। उस विवादित भूमि की पूरी स्टोरी हम जानेंगे लखीसराय के पूर्व विधायक कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह जी से। विधायक जी, पथुआ की ओरिजिनल सच्चाई क्या है, विवाद की वजह क्या है? ओरिजिनल सच्चाई है, पथुआ लोग बता रहा है टोपो है, टोपो है। टोपो दियाड़ा का वही ज़मीन टोपो कहलाता है जिसको पानी में रहता है, डूबा हुआ, नदी के धार में डूबा हुआ है। उसका सर्वे नहीं हुआ, लेकिन जो ज़मीन ऊपर में है उसका सर्वे हुआ है, खतियान भी उसका बना हुआ है। और टोपो महाल है, तो टोपो तो खतियान बना हुआ, उसमें ज़मींदार का नाम और रैयत का नाम भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। खतियान मेरे पास है, एक भी भगत या बिंद का कोई नाम उसमें ढूंढ के ला दीजिए पथुआ का, तो हम मानेंगे। पथुआ में सब जाति के लोग हैं, सब पिपड़िया के लोग का भी ज़मीन है। बेसी ज़मीन ओलीपुर का है और रामचंद्रपुर के कुछ लोग हैं, मालपुर के भी कुछ लोग हैं, पिपड़िया के भी कुछ लोग हैं, सबकी ज़मीन है वहाँ पर। लेकिन ये टोपो टोपो बोल करके ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। अच्छा, मान लीजिएगा टोपो है, तो टोपो भी 1901 में टोपो था। 1901 में था। उसके बाद गंगा जी 3 बार धार बदल चुकी है। और हम लोगों को ज़मींदारी वेस्टिंग के बाद बिहार सरकार ने जो है सो हम लोगों को सेटल किया, लोगों को ज़मीन, जो ज़मींदार रिटर्न फाइल किए थे उसको अप्रूव किया गया। और उसके बाद उसको जो है सो जिस रैयत को उस ज़मींदारी रिटर्न के खिलाफ में विरोध था, उन लोगों के लिए भागलपुर में एक स्पेशल जज बैठे थे, सब जज, उन्हीं के कोर्ट में सबका फैसला निपटारा हुआ और सब लोग को उसी मुताबिक रसीद कटा, जमाबंदी कायम हुआ। तो बिहार सरकार, एक कानून भी है, अंग्रेजी राज से आज तक कानून है कि 33 बरस 30 बरस से ऊपर अगर किसी के कब्जा में कोई ज़मीन है तो वो उसकी मानी जाएगी। तो हमारा जब है 1951 से वेस्ट हुआ 52 में ज़मींदारी, तब से लेके आज तक रसीद का सब लोग का कट रहा है। तो फिर कैसे उसको कोई कहेगा कि टोपो है, या ये मान लीजिए गैर मजरूआ खास जो होता है वो मालिक की संपत्ति होती है। गैर मजरूआ खास का मतलब हुआ मालिक, आम हुआ सरकार। तो अब बिहार सरकार ज़मींदार है। खास की ज़मीन जो थी ज़मींदारों ने सेटल कर दिया ज़मींदारी वेस्टिंग का टाइम है 52 में, और उसको बिहार सरकार ने भी अप्रूव कर दिया सबको। उसको रिटर्न के मुताबिक जमाबंदी कायम हो गया, सब लोग रसीद कटा रहे हैं। तो अब जोड़िए कितना साल बीत गया 52 से लेकर आज तक में। अब किसी का उस पर कोई दावा हो ही नहीं सकता है। अगर बिहार सरकार ऐसा कर रही है, जो कि हमको 74 साल के बाद, हाँ 74, सोचिए बिहार सरकार ऐसा कर रही है कि कोसी दियारा, गंडक दियारा और ये गंगा दियारा, सोन दियारा में जो टोपो महाल है, इसको गैर मजरूआ खास को भी हम बिहार सरकार का लैंड मानेंगे। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा करवाया जा रहा है और लोगों को लड़वाया जा रहा है। और लड़ा करके जिन लोगों की, जिस पार्टी का अब धरती पर पकड़ ख़त्म हो रहा है, वो लोग पुनः इसको पकड़ बनाने के लिए, लोगों को लड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि न्यायालय में जा कर के हम लोग लड़ेंगे, न्यायालय जाएंगे और ये टिकेगा नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि ये टोपो है, तो टोपो है तो हमसे तुमने खरीदा क्यों? हमसे लोगों ने केवाला लिया है, ओलीपुर के लोगों से केवाला लिया है, वही लोग जिसमें घर बना के बसा हुआ है। तो क्यों लिया? अगर हमारी ज़मीनें ने तुमसे केवाला क्यों लिया? इसलिए ये सब बेकार का बात है। ये सब चूँकि उसके पास अभी पैसा आ गया है, गोला बारूद का अच्छा व्यवस्था है, सामने सामने अभी हमारे समाज के लोग लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है। सुनिए जितना है, लेकिन अंत में तो न्याय का ही जीत होगा। प्रशासन जरूर उसके पक्ष में है। प्रशासन काहे उसके पक्ष में है ये भगवान जाने, प्रशासन से पूछ लीजिए जा करके ये क्यों उसके पक्ष में है। विधायक जी, पथुआ के जो मोहन भगत हैं, मुखिया हैं, प्रतिवादी हैं, उनका कहना है कि ये पर्चा हम लोग को मिला है, जबकि पर्चा तो दलितों को मिलता है और वो जदयू के
प्रदेश में भी कुछ पद पर हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि तो पिछड़ों को कैसे जमीन? पर्चा मिलना चाहिए था बढ़िया अंचल से, चूंकि इसको 1952 में बिहार सरकार बढ़िया अंचल में टैग कर दिया पथुआ को, रेवेन्यू थाना। तो उस वहाँ से पर्चा लाने का क्या जरूरत है? सब नाजायज पर्चा है, पैसा देकर के खरीदा गया है। अभी भी आप जाइए पैसा दे के वहाँ से पर्चा ले आ सकते हैं बैक रेट में। वहाँ तो लूट है मटिहानी अंचल में। और कोई कागज़ मांगिए उसका नकल, जाइए वहाँ पर तो मटिहानी अंचल कहेगा हमारे पास कुछ नहीं है, सब लखीसराय ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये सब तो लूट है और बेईमानी का एक कारण है। इसी के चलते खून खराबा हो रहा है, इसी के चलते युद्ध होगा। सरकार को चाहिए था, बिहार सरकार को, कि साहब जब अंचल ट्रांसफ़र हो गया बढ़िया में, तो बढ़िया वाले न अंचल वाले न देंगे पर्चा या रिपोर्ट करेंगे ज़मीन का, या अभी पिपड़िया अंचल में बढ़िया आ गया तो बड़ा पिपड़िया करेगा। वह मटिहानी वाले कौन होते हैं करने वाले? मोहन भगत जी का कहना है कि पथुआ मौजे पथुआ का है, वली जिला में उधर फंस गए, बेगूसराय जिला में फंस गए। ये लोग तो बाहर से आकर के सब फंसा। एक सियासत, एक जमीन है जहाँ पर कि ओरिजिनल पथुआ के भी लोग हैं। ये लोग मोहन भगत का परिवार, ये लोग बाहर से आकर के बसा है। यहाँ का भाषा यहाँ के ऐसे भी नहीं है, वो भगीरमान है। हाँ, बाहर से आकर सेटल किया है यहाँ पर। और वो हाल फिलहाल रहा है, वो जबरदस्ती बोल रहा है। विधायक जी, वलीपुर के लोग जो है सड़क निर्माण कार्य को रोक दिए, सरकार से वो मांग कर रहे हैं मुआवजे का। आप किस रूप में? वाजिब है, जब नियम सरकार ने यही बना रखा है कि मैंने प्राइवेट लैंड पर हम सड़क नहीं बनाए, तो प्राइवेट लैंड पर क्यों लोग बनने गए? सरकार को अगर इतना जरूरी समझता है सरकार को कि नहीं सड़क बनना चाहिए, तो मुआवजा दे दे किसानों को, मुआवजा दे अपना सड़क। हाँ, बना दे। सब जगह जहाँ भी सड़क ले रहा है तो मुआवजा बन रहा है। नेशनल हाईवे बन रहा है, सड़क पर मुआवजा लेता है कि नहीं लेता है? सब जगह लेते हैं, तो उनको भी मुआवजा दे दीजिए, सड़क बना लीजिए। हम लोगों को क्या आपत्ति है? जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनको उतने जमीन है, अब बीच में सड़क बन गया, आधा जमीन उस पार आधा जमीन इस पार, तो उसको तो थोड़ा प्रॉब्लम हो भी करेगा। मान लीजिए जिसको 15-20 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठा उस पार पूरब हो गया, 10 कट्ठा पश्चिम हो गया, तो कितना प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है सो एक प्लॉट रहता है तो अच्छा रहता है, प्लॉट में खेती भी अच्छी होती है, उपज भी अच्छा होता है। मोहन भगत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए फ्री है, हर कोई फ्री है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो सबको फ्री है, कोई रोक है उसको जाते का है? चंदा कलेक्ट करके लोगों से खाते हैं, यही काम उनका पैसा है। पथुआ के लोग, पथुआ के बेवकूफ लोग और बहुत लोगों से देता है। इनको सबसे पहले पूछिए कि इतना, जब आपको कितना जमीन है, जो 4 गो ट्रैक्टर हार्वेस्टर रखे हुए हैं, पहले 20 पर पूछिए। वो तो कहाँ से आया? 700 बीघा ऐसे, इतना बीघा, इतना बीघा, इतना बीघा लिए, उतना बीघा लिए है, तो उनका जमीन है, उनका कितना है ये पूछिए उनसे। कहाँ से ये पैसा ला रहे हैं, कितना घर बना रहे हैं, ये कुछ नहीं है। ये नाजायज पैसा है, गांजा का पैसा है, हथियार बेचने का पैसा है, गोला बारूद पहुंचाने का लाइट को पैसा है, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखते रहिए न्यूज़ के साथ। जय